नमस्ते इम साहब। बहन, तू यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मुझे ऐसा लगता है ना तुम्हारी नींद नहीं उतरी अभी तक। कहाँ से नजर आ रही है वो तुम्हें तुम्हारी बहन? मैम बोलो, समझ आई? सही कहा तूने, अभी तक नींद से बाहर नहीं आया, इसलिए पहले दिन मुझे अपनी बहन बना लिया। अरे ये लोग ना होते ही ऐसे हैं। आज रिश्ता बना रहा है और कल हमसे ना पैसे हटेगा। इन लोगों के मुंह लगने की ना जरूरत नहीं है। चल यहाँ से। हाँ, तू चल, मैं जरा से समझा के आती हूँ। क्या कर रहे हो यहाँ पे आप? बहन, मैं तो यहाँ पे गार्ड की नौकरी करता हूँ, पर तू बता, तू यहाँ क्या करने आई है? अरे मेरा आज यहाँ पे इंटरव्यू है, मेरा पहला दिन है यहाँ पे। क्या आज तेरा इंटरव्यू है, वो भी इतनी बड़ी कंपनी में? तुझे पता है, ये बात जान के ना मुझे बहुत खुशी हुई है। आज मेरा सपना पूरा हो गया। अरे मैं तो बचपन से यही चाहता था कि मैं अपनी बहन को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, इस काबिल बनाऊँ कि वो बहुत बड़ी इंसान बने। और आज देखो, मेरी बहन इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने आई है। मेरा सीना ना गर्व से चौड़ा हो रहा है। नहीं, पहली बात तो ये, यहाँ मैं अपनी काबिलियत से आई हूँ, ना कि आपके ये सब काम करने से, समझे आप? और हाँ, आप यहाँ पे किसी को मत बताना कि मैं आपकी बहन हूँ। आई बात समझ में? ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस तू अपने काम पे ध्यान देना। हाँ ठीक है। मैम, मैं आपसे ये कहने आया था कि मैं अब यहाँ पे काम नहीं कर सकता, और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मुझसे कारण मत पूछिएगा। वो कारण थोड़ा निजी है। देखो, वजह मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम ये लो, पानी पियो। विकास, वो जो नई एम्प्लॉय आई है ना, शिखा और ईशु, दोनों को अंदर भेजो। मैं कम इन मैम? यस, कम इन। यस मैम, आपने हमें बुलाया? हाँ शिखा, मैंने तुम्हें बुलाया। वो रमेश, पानी देना, जरा प्यास लगी है। अब मुझ में और रमेश में कोई फर्क नहीं है। ये भी इस कंपनी में नौकर है और मैं भी इस कंपनी में नौकर हूँ। फर्क सिर्फ हमारे काम का है। इसका काम है गेट पे चौकीदारी करने का, और जो ये बहुत अच्छे से करता है। और तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, तुमने आज इसके साथ क्या किया? और स्पेशली तुम शिखा, ये तो तुम्हारा भाई है ना, और तुमने इसे पहचानने से इनकार कर दिया। अरे क्यों किया ऐसा? और ईशु, तुम तो कितने महीनों से मेरी कंपनी में काम करती हो, और तुम्हें ये अच्छे से पता है कि मेरी कंपनी में किसी के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाता। फिर तुमने क्यों किया? तुमने भी इसका साथ दिया? नहीं मैम, मुझे सच में नहीं पता था कि ये शिखा का भाई है, वरना मैं इनके साथ ऐसे बदतमीजी क्यों करती। और आप जानते हो कि मैंने कभी किसी के साथ भी मिसबिहेव नहीं किया। कोई बात नहीं, पर ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। और शिखा, तुम मुझे एक बात बताओ, अरे ये तुम्हारा भाई है, और अपने भाई के साथ इस तरह का बिहेव भला कौन करता है? ये तुम्हारी वजह से नौकरी छोड़ने की बात कर रहा है, और मैं नहीं चाहती कि ये हमारे ऑफिस में से नौकरी छोड़ कर जाए, क्योंकि ये अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता है। और हाँ, अगर तुम्हें इसे भाई बोलने में या इसके यहाँ काम करने से कोई दिक्कत है, तो तुम ये नौकरी छोड़कर जा सकती हो। मैडम जी, आप ऐसा मत कीजिए। देखिए, मेरी बहन ने बहुत मेहनत की है इस कंपनी में जॉब करने के लिए, और आज तो इसका पहला दिन है यहाँ पे। आप इसे यहाँ से मत निकालिए, मुझे बहुत बुरा लगेगा। अब मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ ना, इससे मेरी बहन को अच्छा लगेगा और वो काम भी मन लगा के कर पाएगी। रमेश, ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? अरे तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम हमारी कंपनी में कितने सालों से काम कर रहे हो, और तुम इसकी वजह से नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हो।
अरे ये तुम्हारे साथ किस तरह का बिहेव करती है, ये देखा ना तुमने? मैडम दरअसल बात यह है कि हम दोनों के माँ बाप बचपन में चल बसे थे। उसके बाद हम दोनों ही थे एक दूसरे के लिए। अब मेरा तो बचपन से ही सपना था कि मैं अपनी छोटी बहन को इतना पढ़ाऊँ लिखाऊँ कि वो बड़ी होकर बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करे और बहुत सारे पैसे कमाए। अब मैं तो ये सब कर नहीं पाया और मामूली सी चौकीदार की नौकरी करके अपना घर चलाता हूँ और अपनी बहन को पढ़ाता लिखाता हूँ। और जब आज ये इतनी बड़ी कंपनी में सिलेक्ट हो गई है और आज तो इसका पहला दिन है इस कंपनी में, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इसकी जॉब चली जाए। देखिए मैम, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इसे यहाँ से मत निकालिए, मैं कहीं और काम कर लूँगा। देखा तुमने? अरे ये होता है बड़ा भाई, ये अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभा रहा है और तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि एक बहन होने के नाते इसकी मदद करूं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बहन, मुझे तेरी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी गलती की है। और हाँ शिखा, मैं तुमसे एक बात और कहना चाहूंगी कि आगे से किसी के साथ भी इस तरह का बिहेव मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कंपनी का कोई माहौल खराब हो। श्योर मैम। अब तुम तीनों जाओ और अपना काम करो। जी। हो गए बेटा। कितने रुपए हो गए अंकल जी? 30 रुपए। ठीक ठीक। ये लो। अरे बेटा मेरे पास तो खुले नहीं है। तो कोई बात नहीं अंकल जी, रख लो। अरे नहीं नहीं बेटा, पहले भी आप यही कहकर गई थी रख लो। 10-5 रुपए हमेशा छोड़ के ही चली जाती है, ऐसे नहीं। अरे तो क्या हो गया, 10-5 रुपए की तो बात है, कोई बात नहीं, आप रख लो, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। अरे भगवान, ये लड़की भी हमेशा ही ऐसे करके जाती है, पता नहीं। हाँ मम्मा, आपको पता है आप मुझ पे ना बहुत प्राउड फील करोगे आज। आज मैंने पूरे 2 लाख की डील की है। हाँ बस अभी ऑफिस जा रही हूँ, जाके पैसे डिपॉजिट करूंगी और फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक है, बाय। ये लड़की जो तू भी पैसों की बात कर रही है ना, वो पैसे मुझे दे चल। कौन से पैसे? वो तो मैं झूठ बोल रही थी। अच्छा झूठ बोल रही थी? वो पैसे ना इस पर्स में ही होंगे, ये पर्स मुझे दे। अरे नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैंने तुम्हें बोला ना मैं झूठ बोल रही थी। तू ऐसे नहीं मानेगी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा पर्स। अरे उस पर्स में कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरा पर्स वापस कर दो मुझे। चुप खड़ी रह। इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली है। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? इसमें तो पैसे थे, पैसे कहाँ चले गए? शिट। तुम पैसों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा फोन वापस करो मुझे प्लीज। देखने में तो ये फोन काफी महंगा लग रहा है, मेरा इसी से काम हो जाएगा। अरे मेरा फोन तो दे के जाओ प्लीज। एक तो ये पैसे कहाँ चले गए और ये चोर मेरा फोन भी लेके चला गया। निखिल भी मेरा इंतजार। यार ईशु, कितना लेट कर दिया तुमने। पता है कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, और तुम उदास क्यों लग रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है निखिल। तुम्हें पता है जो मैंने आज डील की थी ना, जो मुझे क्लाइंट ने पैसे दिए थे, वो पैसे पता नहीं मेरे कहाँ गुम हो गए। और जब मैं वापसी आ रही थी तो मेरा फोन भी चोरी हो गया। क्या? पैसे गुम हो गए और फोन भी चोरी हो गया? अरे यार, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं तो वो पैसे तुम्हें संभाल के रखने चाहिए थे ना। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा, और तुम्हारा फोन भी चोरी हो गया। देखो ये तो बुरा हुआ तुम्हारे साथ, पर अब क्या कर सकते हैं।
वैसे भी मेरा तो यही मानना है कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। कैसी बातें कर रहे हो निखिल तुम? ये मेरे साथ अच्छा हुआ है। अरे वो क्लाइंट के पैसे थे, अब मैं ऑफिस में मैम को क्या जवाब दूंगी? ऊपर से मेरा फोन भी चोरी हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या करूं। अरे बेटा, मैं कब से आवाज़ लगा रहा, तुम लोग सुनते ही नहीं हो। बेटा ये लो अपने पैसे। हाँ, ये पैसे तो मेरे ही हैं। ये आपको कहाँ मिले? वो बेटा मेरी दुकान पर आपने पैसे गिरा दिए, हमेशा ही 10-5 रुपए छोड़ कर ही चली जाती। अरे इतने सारे पैसे, लगता है उस लड़की के गिर गए। देखकर आता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुक्रिया क्या बात है बेटा, इतने सारे पैसे संभाल कर रखना बेटा। अंदर ऐसे कर देना चाहिए। मैं चलता हूँ। ठीक है। देखा इशू, मैंने तुमसे कहा था ना, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। देखो, अगर ये पैसे तुम्हारे पर्स में होते ना, तो वो चोर तुम्हारे फोन के साथ साथ ये पैसे भी ले जाता। अब जब ये पैसे उनकी दुकान पे गिर गए थे, तो इसी वजह से वो चोर ये पैसे नहीं ले जा सका। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो निखिल। एक काम करते हैं, पहले तो उस चोर की कंप्लेन करवाते हैं जिसने मेरा फोन चुराया है, और फिर ऑफिस चल के ये पैसे डिपॉजिट भी कराने हैं। ठीक है, चलो। चलो। बेटा आपका ऑर्डर। थैंक यू। क्या हुआ अंकल, कोई दिक्कत है क्या? मैंने पेमेंट कर दी है ऑलरेडी। हाँ हाँ बेटा, पेमेंट तो हो गई, पर बेटा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ आप मुझे बताइए। वो बेटा मैं हर जगह फोन मिलाता हूँ तो मिल जाता है, पर मेरे बेटे के पास फोन मिलाता हूँ तो बेटे के पास नहीं मिलता। और मैंने फोन भी कई चेंज कर दिए, लेकिन बेटा फोन बेटे पर नहीं मिलता। अच्छा, आप एक काम कीजिए, मुझे अपना फोन दिखाइए। हाँ हाँ ये देखो बेटा। ये फोटो जिसकी है वो आपका बेटा है? हाँ बेटा, ये मेरा ही बेटा है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आपके बेटे ने कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं और इसको देखने से लगता नहीं है कि आपका बेटा है। ये तो बहुत अमीर लग रहा है। हाँ बेटा, मैंने कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। बहुत अच्छा पढ़ाया है लिखाया है, बाहर रहता है ना, वो बढ़िया काम पर है, नौकरी पर है। बस फोन मिलता ही नहीं है बेटा। कभी पैसे के लिए फोन कर देता है तो मिल जाता है उसका ही कभी कभी, बाकी साल भर हो गया बेटा। और आज तो खासकर मेरे को जरूर बात कर ली थी, आज जन्मदिन है ना उसका। उसका जन्मदिन है आज? हाँ बेटा। आप परेशान मत होइए, एक बार मैं ट्राई करती हूँ, क्या पता मिल जाए। हाँ बेटा, करके देखो। लक्ष्य नाम है ना आपके बेटे का? हाँ बेटा, लक्ष्य है। ठीक है। The number you have dialed is currently busy. Please try later. नंबर तो बिजी आ रहा है, मैं एक बार अपने फोन से ट्राई करती हूँ। अंकल, मुझे लगता है ना आपके बेटे के यहाँ नेटवर्क इशू होगा, शायद उस वजह से फोन नहीं मिल रहा। आप एक काम कीजिए, आप अभी जाइए, मैं ट्राई करती रहूंगी। अगर फोन मिल गया तो मैं आपकी बात करवा दूंगी। और वैसे भी आपका नंबर तो है ही मेरे पास, है ना? हाँ है बेटा। ठीक है, तो आप अपना फोन पकड़िए और जैसे ही आपका बेटा फोन उठा लेगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है बेटा। मेरे कुछ ऐसी लग रही है जैसे कुछ हो ना गया हो बेटा, काफी दिन हो गया ना मिला नहीं। अरे नहीं नहीं, आप घबराइए मत, आपके बेटे को कुछ भी नहीं हुआ है, आप बेफिक्र होके रहिए। अब जा सकते हैं। ठीक है बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ शिखा, आ गया तेरा ऑर्डर? हाँ ऑर्डर तो आ गया। तुम्हें पता है, अभी मैं जिनसे ऑर्डर लेने गई थी ना, वो बहुत परेशान लग रहे थे। उन्होंने ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन बार बार अपना फ़ोन चेक किए जा रहे थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि कोई दिक्कत है, पेमेंट में कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए, उन्होंने कहा कि उनका बेटा उनका फ़ोन नहीं उठा रहा। वो किसी को भी कॉल करते हैं तो फ़ोन लग जाता है,
लेकिन जब वो अपने बेटे से बात करना चाहते हैं तो फोन लगता ही नहीं है। और ये देखने के लिए मैंने उनका फोन चेक किया। मैंने उनके फोन से फोन किया तो सच में नहीं लगा, लेकिन जब मैंने उनके बेटे का नंबर अपने फोन में डायल किया तो फोन लग गया। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये यार शिका, इसका साफ साफ मतलब है उसके बेटे ने उसका नंबर ब्लॉक कर रखा है। वही तो, पता है मुझे भी यही लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं उन्हें बताऊंगी कि उनके बेटे ने उनका नंबर ब्लॉक कर रखा है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, इसलिए मैं उनको बता ही नहीं पाई। यार शिखा, तेरे को बता देना चाहिए था, उनके बेटे ने उनका नंबर ब्लॉक किया हुआ है। कैसे बताती यार, उनको बुरा लगता। और तुम्हें पता है आज उनके बेटे का जन्मदिन भी था और वो अपने बेटे से इसीलिए बात करना चाहते थे, पर उनका बेटा तो उनका फोन ही नहीं उठाना चाहता था। यार उनका बेटा कितना मतलबी है ना। सच में तुम कितने मतलबी हो लक्ष्य, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या मतलब? मतलब ये कि उस डिलीवरी वाले का बेटा कोई और नहीं तुम हो, वो तुम्हारे पापा थे। मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैंने उनका फोन चेक किया ये जानने के लिए कि फोन क्यों नहीं लग रहा, तो मैंने तुम्हारी फोटो देखी उसमें, तब मुझे भरोसा हुआ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए और तुमने अपने पापा का नंबर ब्लॉक करके रखा हो इसीलिए, ताकि वो तुमसे बात ना कर पाए, तुम्हें परेशान ना कर पाए। अरे पापा है वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करते आए हैं बचपन से लेके आज तक। आज जो तुम यहाँ पर एसी पे आराम से बैठे हुए हो ना, ये जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, तो सिर्फ अपने पापा की वजह से। तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए और तुम उनको छोड़ के यहाँ आए हो। मुझे लगा तुम्हारे पापा है ही नहीं इस दुनिया में, लेकिन तुमने तो जीती जी अपने पापा को मार दिया। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई लक्ष्य? वो चाहते हैं वो तुम्हारे साथ रहें, वो चाहते हैं तुम उनसे बात करो। ठीक है तुम्हें उनके साथ नहीं रहना, कोई बात नहीं, पर कम से कम उनसे बात तो कर लो, उन्हें बताओ तो सही तुम कैसे हो कैसे नहीं। वो बाप इतना परेशान है तुम्हारे लिए, वो तुम यहाँ पे आराम से, तुम कैसे बैठ सकते हो आराम से यहाँ पे? मुझे शर्म आ रही है कि मेरा पति इतना मतलबी हो सकता है लक्ष्य। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना लक्ष्य, तो प्लीज जाओ उनसे माफी मांगो प्लीज। शिखा तू ठीक कह रही है यार, मैं इतना मतलबी कैसे हो सकता हूँ। मैं अपने पापा से माफी मांग के उन्हें घर लेके आता हूँ। हाँ यही सही रहेगा, जाओ। पापा, पापा, अरे आ गया बेटा। पापा मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। अरे नहीं नहीं, क्या करता बेटा। ईशु, हेलो। हेलो भाभी, प्लीज मेरे भैया से बात करा दो, उनका फोन नहीं लग रहा। क्या हुआ ईशु, तू इतनी घबराई क्यों लग रही है? सब ठीक तो है? भाभी प्लीज आप मेरी उनसे बात करा दो ना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, रुको मैं अभी बात करवाती हूँ। निखिल जल्दी आओ, ईशु को फोन आया है। हाँ आ रहे हैं तुम्हारे भैया। हाँ शिखा, क्या हुआ? ईशु का फोन है, बहुत डरी हुई लग रही है। हाँ बहन बता, क्या हुआ? ये इतनी देर से अंदर बैठी आखिर कर क्या रही है वहां पे? भैया मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोल, मैं सुन रहा हूँ, क्या बात है? मैं आपको अभी करती हूँ, मुझे लगता है वो आ गए। अबे ओ बाहर निकल। आइए 1 मिनट में। अरे निकलना, क्या कर रही है अंदर इतनी देर से बैठी हुई है? आ रही हूँ, 1 मिनट में आ रही हूँ। हेलो हेलो ईशु,
हेलो। क्या हुआ, बात नहीं हुई? नहीं शिखा, मुझे ईशु आज कुछ घबराई हुई लग रही है। आखिर हुआ क्या होगा? वही तो, मुझे भी बहुत डरी हुई लग रही थी और वो रो रही थी। तुम एक काम करो ना, तुम उनको कॉल करो ना, ईशु के हस्बैंड को। हाँ, मैं एक बार जीजा जी को कॉल करके देखता हूँ। जीजा जी फोन उठाओ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी क्या हुआ, फोन ही उठाया? पता नहीं जीजा जी ने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। इधर आ। क्या कर रही थी अंदर तू? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे फोन, तू बाथरूम में फोन लेकर गई थी? पता किससे बात कर रही थी? किसी से भी बात नहीं कर रही थी। तो तुम ईशु को फोन करो ना, वो तो उठा ही लेगी। हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो। जल्दी करो। फोन किसका आ रहा है? क्या हुआ? ईशु ने तो फोन काट दिया। शिखा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरूर उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। तो तूने मेरे सामने फोन भी काट दिया? तेरे किसी आशिक का फोन होगा ना? बोल दे उससे, आज ना वो बात नहीं कर पाएगा। मैं घर पे ही हूँ। और सुन, मुझसे ना थोड़ी बच के रहा कर, वरना पता है ना मैं क्या क्या कर सकता हूँ, समझी तो? और अब एक काम कर, मम्मी के लिए ना चाय बना कर लेकर आ जा। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि उन दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई हो जिस वजह से वो तुमसे बात करना चाहती हो? शिखा, ये तो उनके घर जाके ही पता चलेगा। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों उनके घर चलते हैं। चलो। अरे बहू, ये क्या हाल बना रखा है तूने? और क्या हुआ? तू कुछ परेशान सी लग रही है। आपको पता तो है मम्मी जी, ये मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मुझे डेली मारते पीटते हैं। हाँ बेटा, मैं सब जानती हूँ, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ? अरे मैंने इसे कितना समझाने की कोशिश की, पर यह है कि मेरी बात ही नहीं सुनता। और बेटा, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है कि अगर मैं इसे कुछ ज़्यादा बोलूँगी तो कहीं ये मुझे ही कुछ उल्टा सीधा ना सुना दे। क्या कह रही तू वहां से? देख, मैं ना ऐसे ही करूंगा और ऐसे ही घर में पड़ा रहूंगा, ठीक है ना? तुझे कोई दिक्कत है ना? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, समझी तो? तुझे तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। केशव! जीजा जी, क्या कर रहे हो मेरी बहन के साथ आप? वो क्या रहा है यहाँ पे, कोई बताएगा मुझे? अच्छा, मुझे सब कुछ पता चल गया। आप मेरी बहन को पीट रहे थे। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। क्या इसलिए अपनी बहन की शादी मैंने आपसे की थी? हाँ मौसी, क्या हो रहा है ये सब? आपका बेटा मेरी बहन के ऊपर हाथ उठा रहा है, इसे मारता पीटता है, और आप कुछ भी नहीं कह रहे। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। अरे मैंने इसे कितना समझाने की कोशिश की, पर ये मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और मैं करूं भी क्या? इकलौता बेटा है मेरा। मुझे डर लगता है अगर मैं इसे ज्यादा कुछ बोलूंगी तो ये कहीं कुछ कर ना बैठे। अच्छा, तो आपको अपने इकलौते बेटे की फिक्र है, और मेरी बहन, इसकी आपको बिल्कुल फिक्र नहीं है। ये ना आपके घर की बहू है, समझिए आप। और आपको याद है ना
आपने इन दोनों की शादी से पहले क्या कहा था कि आपका बेटा आज कमाता नहीं है, कल को कमाएगा। अभी तो वो पढ़ाई कर रहा है ना, इसलिए। और ये देख लो अपने बेटे को, पूरा दिन नशा करता है घर पे बैठ के, कमाना तो दूर की बात है। और ऐसे आदमी के साथ ना मैं अपनी बहन को एक सेकंड नहीं रहने दूंगा, जो मेरी बहन को इतना मारता पीटता हो। बहन तू चल मेरे साथ, अब तू एक सेकंड और इस घर में नहीं रुकेगी, चल। निखिल, इतना कुछ हो जाने के बाद हम ईशु को यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। एक काम करो, इसे अपने साथ घर लेके चलो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शिखा, मैं अपनी बहन को यहाँ एक सेकंड और नहीं रुकने दे सकता, और इस आदमी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। बहन चल तू मेरे साथ। अरे बेटा, एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले। देख, जल्दबाजी में किए हुए फैसले हमेशा सही नहीं होते। और बेटा, ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में होती रहती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तू बहू को अपने साथ ले जाएगा। अच्छा, तो आपको ये छोटी मोटी लड़ाई लग रही है क्या? अरे हालत देखो मेरी बहन की, क्या से क्या कर दिया है, वो भी इस आदमी ने। बस बहुत हो गया, अब मैं और इस घर में ना अपनी बहन को रुकने नहीं दूंगा। और तुम आज के बाद ना इससे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, समझे? और तुम दोनों को डाइवोर्स में करवा के रहूंगा, शाम तक पेपर पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। बहन तू चल मेरे साथ। अरे बेटा, पर बात तो सुन।